तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि बारात जो है वो जाने लगी है और मैं बारात में नहीं जा रही हूँ। एल्विश वहाँ पे सोया है क्योंकि बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टफ़ है और वहाँ के जो रोड है वो भी सही नहीं है और अभी आपको भी मैं सही तरीके से नहीं दिख रही होंगी और मैं जा रही हूँ। आगे आप वीडियो ज़रूर देखना। दूल्हा जब जाता है तो भाभी उसे रोकती है और एक दूल्हे नहीं दो दूल्हे हैं, तो इंटरेस्टिंग है, वीडियो ज़रूर देखना। और अभी चलूँगी मैं नीचे की ओर और नीचे चलकर आप लोगों से मिलूँगी। अगर मैं ज़्यादा बातचीत करूँगी तो एल्विश उठ जाएगा और मिलती हूँ आपको। नीचे चलकर दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है दूल्हा जाएगा घर से और किस तरह से जो मैं बारात को भेजूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है दूल्हा रेडी हो रहा है और शेरवानी नहीं दूल्हे ने पहनी है, चोगा पहना है जो कि जोधा अकबर सीरियल में भी पहना जाता है, अकबर ने पहना होता है। और दूल्हा हमारा बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है इस टाइम पे। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अब जो है दूल्हे को सेहरा बांधा जा रहा है और जब सेहरा वगैरह लग जाता है उसके बाद दूल्हा बाहर निकलता है घर से। छोटी मम्मा ने इन दोनों दूल्हों का पूजन किया, एक मेरे दूल्हा है एक छोटे दूल्हा है जिनकी शादी है और ये मामा साइड में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लाल सी बनाया जाता है, जैसे राम लक्ष्मण साथ में वो गए थे, तो इसी तरह से जो दूल्हे का भाई होता है वो दूल्हे के साथ दूल्हा बनकर जाता है, मतलब उसको लाल सी कहा जाता है इस कल्चर में। और इस टाइम पे दूल्हा सभी से मिल रहा है। बोलते हैं ना कि शादी के बाद लड़का पराया हो जाता है, जिस तरह से लड़की पराई हो जाती है उस तरह से लड़का जो है अपने मतलब परिवार से दूर हो जाता है। ये यहाँ के कल्चर की बात है। तो इस तरह से दूल्हे से जो मम्मा पापा फैमिली है वो सभी एक बार मिलते हैं और रोते भी है। ये मैंने इस कल्चर में देखा, हमारे ऐसा नहीं होता है। हाँ, दूल्हे को भेजते हैं अच्छी तरह से, बट जो यहाँ पे है कि इस तरह से दूल्हे को मिलते हैं एंड रोते हैं, वो इस कल्चर में मैंने देखा है कि दूल्हा जो है माँ बाप से भी अलग हो रहा है और परिवार से भी अलग हो रहा है। तो अभी दूल्हा जो है वो सबसे आशीर्वाद ले रहा है, मतलब सभी से जितने भी बड़े हैं। एंड उसके बाद जो है बारात यहाँ से निकलेगी। तो बस अभी वही चल रहा है और ये सब मैंने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से शूट किया है। आधे से ज़्यादा व्लॉग जो है मेरे हस्बैंड ने शूट किया है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना कल्चर दिखाना चाह रही थी कि इधर का कल्चर और जगह का कल्चर कैसा है। तो ये है मेरे हस्बैंड जो कि लाल सी बने हुए हैं, मैं वहाँ साइड में खड़ी हुई थी और वीडियो बनाने के लिए मैंने औरों से कहा कि आप थोड़ा थोड़ा शूट कर दो, क्योंकि जब भी अपने घर पर शादी होती है तो ये सब नहीं मिल पाता है करने के लिए। और अभी सुबह का टाइम है तो बस मैं जस्ट उठकर आई थी एल्विश को छोड़कर। अब देख सकते हो मुझे वैसे ही सिंपली सा ठंड में बुड़की हुई हूँ मैं तो बस इस तरह से जो है यहाँ पे शादी होती है। अब दूल्हे जो है दोनों जा रहे हैं और वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ मेरी सास खड़ी है और अब जो दूल्हे है वो चल पड़े। और अभी आगे देखना आप लोग कि दूल्हा कैसे जाता है। तो बस अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझसे डिमांड भी कर सकते हैं कि ये व्लॉग बनाए अपने कल्चर को लेके, कुछ ऐसा ना कि हाँ ऐसा करे वैसा करे। अगर आप और भी हमारा कल्चर देखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। और यहाँ पे जो दूल्हे हैं वो गेट पे खड़े हुए और दूल्हे को सभी पैसे दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है अब दूल्हा जाएगा। दूल्हे ने ब्रागर पहने हुए, दोनों भाई साथ ही रहेंगे जब तक दुल्हन नहीं आती है और दुल्हन के साथ भी वहाँ पर दोनों ही दूल्हे रहते हैं। तो दूल्हे तो नहीं है, एक दूल्हा है, दूसरा लालसी है जिसको लालसी कहा जाता है। और यहाँ पे मैं अपनी ननद को कह रही थी कि बारात नहीं जा रहे हो, वो बोल रहे थे कि हाँ जा रही हूँ, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। और मुझे भी पूछ रहे थे कि आप नहीं जा रहे हो, तो मैंने कहा कि एल्विश छोटा है, वहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा जाना था वैसे बट कैंसिल हो गया था। तो फिर अब बारात जा रही है और आप देखते रहो। तो यहाँ से अब दूल्हा पहले मंदिर जा रहा है, क्योंकि मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कुछ भी काम करते हो तो मंदिर से ही शुरुआत, पूजा से ही शुरुआत होती है। तो ये हमारे घर का मंदिर है और ये यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं दोनों जने, जो भी मतलब जा रहे हैं, मम्मी पापा सभी यहाँ तक आते हैं। इसके बाद दूल्हा घर से निकलता है, पहले जो है वो माता रानी के दर्शन करता है। तो अब बारी आ चुकी है मेरी, मुझे दूल्हे को रोकना है और इस तरह से जो है भाभी दूल्हे को रोकती है। जो सुखपाल होता है उसमें टांग रखती है दूल्हे के रखने से पहले
और फिर जो है उससे पैसे मांगती है, उसका मेकअप करती है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले मेरी फ़ोटो ली जा रही थी दूल्हे के साथ। और दूल्हा मुझसे छोटा है, तो कन्नू नाम है इसका। और अभी जो है यहाँ पे इस तरह से टांग रखी जाती है पालगी में। और मैं इसे कह रही हूँ कि मुझे 2100 रुपये दे दे दुल्हन से पहले, वरना दुल्हन की एंट्री नहीं होने दूँगी शाम को। तो वो एक मजाक था। और एक होता है ना कि शगुन में चाहे आपको 100 रुपये दिए जाए या 500 दिए जाए, वो आपके होते हैं। तो आप सुने यहाँ पे नहीं मानेंगे। 2100 निकालना पहले, 2100 मोटी डिमांड। अरे 2100 का और सालियों ने इससे ज़्यादा लूटना, उससे पहले मेरे को दे जाओ घर में जिसने वो। ये लो यहाँ से छाटो बहुत नहीं यार, ऐसा नहीं करो यार, ऐसा मत करो यार, हैं? एक ही तो भागी है इसकी। को आप गिन सही ना पकड़ो आप। नहीं मन देऊ तो मैं एकदम से मान गई थी, मैंने कोई ज़्यादा जिद नहीं करी कि मुझे इतने पैसे चाहिए। और अच्छी बात है दूल्हा जा रहा है तो ज़्यादा भी नहीं रोकना चाहिए। और ऐसे इनके माना जाता है कि अच्छा होता है पहले दूल्हे को रोकना। और इस तरह से जो है मैंने इसको काजल लगाया, थोड़ी सी क्रीम लगाई और बस मेकअप इसका पहले से हुआ था। बट जो है भाभी जो करती है वो मैंने थोड़ा सा किया, बाकी सामान सारा था, जैसे परफ्यूम था, फिर हैंडसम थी एंड क्रीम थी, शीशा था। तो यहाँ पे मैं उल्टा शीशा इसको दिखा रही हूँ और ये हो रहा था कि भाभी अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ये एक मजाक था, जैसा कि मुझे बताया गया कि ऐसा करना है और फिर से पैसे मांगने हैं। तो ये बारात जो है दुल्हन के घर पहुंच चुकी है और यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये सब कुछ हस्बैंड ने शूट किया हुआ है और इस तरह की पहाड़ियाँ हैं एंड रास्ता जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, दूर भी है थोड़ा। और अगर बारिश होती है तो पैदल भी चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो इस तरह से जो है ये दुल्हन का घर है। और अभी जो है बस बारात यहाँ पे पहुँची है सड़क में और अब जो है आपको दिखाती हूँ दूल्हा दुल्हन। तो यहाँ पे ये फेरे चल रहे हैं और वहाँ पे जो हस्बैंड है वो पीछे साइड में खड़े हुए। इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है शादी में लालची का बारात वाले दिन। तो ये दुल्हन का कन्यादान जो होता है वो हो रहा है यहाँ पे। और अभी जो है दुल्हन जो है मतलब अपनी मम्मी पापा की साइड बैठी हुई है। तो जब दूल्हे की साइड बैठेगी तो दुल्हन का जो पूरा वो होगा वो दूल्हे की हो जाएगी। हमारे ऐसा कहा जाता है, यहाँ का मुझे नहीं पता है क्योंकि ससुराल का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड फेरे जो है वो पूरे हो रहे हैं अब, मतलब आधे फेरे मैंने आपको पहले दिखा दिए, आधे फेरे बाद में दिखा रही हूँ। कन्यादान वाला भी मैंने आपको बाद में दिखाया, वो पहले होता है। ठीक है, थोड़ी दूसरी डालो। ओम आयुव्रते लादान पतिकाम आयुष्मानस्तु में पति रे दंता ज्ञात्यो मम स्वाहा इदम मग्ने। तीसरी इमालादान पपाग्न्यो समृद्धि करणम तवा मम तुभ्या च स्वनम तदर अग्नि अग्निरा नो मन्यता मियग्वं स्वाहा इदम मग्ने। आप पीछे को तो आमने सामने खड़े कर। तो जब फेरे वगैरह कंप्लीट होते हैं तो जो साली होती है वो ना अंगूठा पकड़ती है अपने जीजा जी का, मतलब दूल्हे का। और यहाँ पर वही रस्म चल रही है और शगुन मांगती है। तो ये वही बातें यहाँ पे चल रही है। और ये 1 रुपये का सिक्का दे रहे हैं मुझे। अरे पकड़ ले, देख ले चमक रहा है। तो अब तो फेरे तो पूरी हो गया, सब नहीं फेरे पूरी हो गया। चल यार ठीक है यार, बैठे ले पकड़ ले यार।
तो अब जो है यहाँ पे वरमाला पहनाई जा रही है एक दूसरे को। दूल्हा दुल्हन जो है वो वरमाला पहना रहे हैं। और ये है हमारी ब्राइड, मतलब दोनों कपल। और बस अब जो शादी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस व्लॉग में मैं आपको इतना दिखा रही हूँ, आगे वाले व्लॉग में मैं वो दिखाऊंगी जब दुल्हन के घर पर एंट्री होती है। तो देख सकते हो आप, अभी वरमाला जो है वो पहनाई जा रही है इस तरह से। नहीं गिरता मैं, नहीं गिरूंगा। लड़की डालेगी पहले। झुकेगा नहीं साला। तालियां बजाओ, तालियां। पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ। हेमो पीछे। वैसे वरमाला झुक के डालनी चाहिए दूल्हा को। विष्णु भगवान जैसे झुके वरमाला के लिए शिव। तो यहाँ बारात जो है वो घर की ओर आ रही है और ये लड़की की विदाई हो रही है और इस तरह से चिल्लर फेंक के जाते हैं।